नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। चलिए रीवा से खबर दिखाते हैं, जहां रीवा पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जहां अत्याधुनिक मशीनों से एमडी यानी मेफेड्रोन ड्रग्स तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, वह जब्त की है। आपको बता दें कि रीवा मऊगंज संभाग में पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत ने किया है। जांच में सामने आया कि तस्करों ने रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में 3000 रुपए महीने के किराए पर एक मकान लिया था। स्थानीय लोगों को यह बताया था कि यहां नल जल योजना में इस्तेमाल होने वाले पाइप जोड़ने का केमिकल तैयार किया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पुलिस के मुताबिक इसी मकान के अंदर अत्याधुनिक मशीनें लगाकर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मऊगंज में शुरुआती छापेमारी के दौरान पुलिस को ड्रग्स बनाने की मशीनें और बड़ी मात्रा में केमिकल मिला। पूछताछ और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने देर रात सोनवर्षा गांव में कई स्थानों पर दबिश दी, जहां अलग अलग जगहों पर छिपाकर रखी गई करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद। इस कार्रवाई में अब तक कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 2 आरोपी रीवा और 4 आरोपी मऊगंज के बताए जा रहे हैं। वहीं इस नेटवर्क से जुड़े कई अन्य संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रीवा और मऊगंज को सुरक्षित ठिकाना मानकर ड्रग्स का निर्माण करते थे, जबकि इसकी सप्लाई लखनऊ, कानपुर, मुंबई समेत कई राज्यों में की जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट की आर्थिक कड़ियां, सप्लाई चेन और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल रीवा पुलिस की इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता में एक माना जा रहा है। कैसे इनपुट मिला और कितना मात्रा में बरामद हुआ, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? ये कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही है। पहले इनपुट हमें मऊगंज में एक जगह का मिला था, जहाँ पे नल जल परियोजना के बारे में बताकर वो मकान जो है किराए पर लिया गया था कि हम नल जल योजना के अंतर्गत जो नल होते हैं उसको जोड़ने के लिए केमिकल बना रहे हैं। तो 3000 मासिक पे वो लिया गया था वो फैक्ट्री। वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई से लाके वहाँ एमडी ड्रग की एक फैक्ट्री, जिसके ऊपर कल परसों रेड की गई थी। कल वापस रात में एक इनपुट मिला है जिसमें जो तैयार एमडी है वो कुछ लोगों के पास रखने की सूचना गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव है वहाँ प्राप्त हुई थी, और जहाँ पर रेड जब की गई है तो 3 किलो सिंथेटिक एमडी बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। सर, रीवा के इतिहास में पहली बार कार्रवाई हुई है, तो इतनी बड़ी मात्रा में क्या माना जा रहा, पहले से संचालित कर रहे थे, क्या था इसने किया? देखिए, जहाँ तक इन फैक्ट्रीज की बात है, ये तो मार्च के महीने से ऑपरेटिव होकर यहाँ पे हुई है। जो भी लोग इन फैक्ट्रीज को चला रहे थे, जिनके पास से भी हमने एमडी बरामद करी है, वो पहले से ही कई अपराधों में वांछित हैं, मुंबई में भी और नागपुर में भी। अभी हम पूरा ये नेटवर्क बर्स्ट कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इस धंधे में और इन्वॉल्व हैं। फिलहाल तो प्रारंभिक जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें यही सामने आया है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश को एक सेफ हेवन की तरह यूज़ कर रहा था, खासकर रीवा और मऊगंज को, जहाँ किसी को शक ना हो और जहाँ ये अपने नापाक मंसूबों को कार्रवाई दे पाए। कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं सर? कितने तलाश जारी है? अभी हम लोगों ने मऊगंज वाले केस में 4 आरोपियों को राउंड अप किया है, और कल जो रीवा का गढ़ क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। इन्वेस्टिगेशंस फर्दर ऑन है और आगे भी मुझे लगता है कि एक पूरी चेन को हम लोग बर्स्ट करेंगे और कई लोगों को और भी गिरफ्तार करेंगे। सर, ये किन राज्यों में इनकी सप्लाई हो रही थी, कैसे काम? मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर और लखनऊ मेन है, मध्य प्रदेश जहां ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को आउटलेट चला रहे थे, और महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे और मुंबई। अभी इसका पूरा ट्रेल ये पता चला। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था जो शुरुआत किया था? अभी दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, और जो इनपुट्स आएंगे उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे।